हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का भौतिक विज्ञान। ये क्लास हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए बहुत उपयोगी रहेगा और जो बच्चे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या छत्तीसगढ़ बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहले एक चीज जान लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। अगर क्लास 10th का अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसमें जो सिलेबस है हमारा वो 2 पार्ट में होता है। अगर हम इसको देखें तो 2 पार्ट में चीजें होती हैं। जैसा कि बच्चा अगर पहला पार्ट देखे तो इसमें हमें पहला यूनिट जो देखना होता है वो लाइट होता है और जो दूसरा पार्ट देखना होता है वो है इलेक्ट्रिक जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत। तो पहला जो पार्ट है वो आपका लाइट है, जिसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। और जो दूसरा पार्ट है वो आपका है इलेक्ट्रिक, वैद्युत के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब हम लोग बच्चा देखते हैं कि प्रकाश में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश का क्या परिचय होता है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन। इसका मतलब कि हम अगर कहें कि इसमें हमें प्रकाश के बारे में क्या पढ़ना है, तो प्रकाश का जितने भी चीज क्या होती है, बेसिक होती है, जितने भी बेसिक्स होते हैं वो हमें क्या करना है, इस पहले टॉपिक में देखना है, जो है आपका पहला चैप्टर परिचय के बारे में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। दूसरा जो हम लोगों को देखना है वो क्या देखना है, दूसरा हमें देखना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन में क्या है, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब इसी प्रकाश के परावर्तन हम लोग क्या देखेंगे, गोलीय सतह से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे, मतलब प्रकाश का परावर्तन हम लोग किसे देखेंगे, समतल सतह से, समतल और गोलीय सतह से, दो के दोनों से हम लोग क्या देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। और इसी को हम लोग कहते हैं दर्पण। क्या कहेंगे, दर्पण। तो यहां से आपका क्या हुआ कि हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, जिसमें हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण दो के दोनों के बारे में देखेंगे, या समतल सतह से या गोलीय सतह से प्रकाश का क्या करेंगे, परावर्तन देखेंगे। फिर हमें क्या देखना है बच्चा, फिर हमें देखना है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम यहाँ बात करें तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। यहाँ पे प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब इसी से हम लोग क्या देखेंगे, माध्यम के द्वारा परावर्तन देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे, और साथ में लेंस के द्वारा भी हम लोग क्या देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रिज्म क्या होता है, ठीक है ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हम लोग देखेंगे। तो ये सब चीजें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रिज्म वाले चैप्टर में। फिर हम लोगों को देखना है मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, ठीक है ना। हम लोग क्या देखेंगे, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष, मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष। तो यहां से हम लोग पूरा इतना चैप्टर लाइट में कंप्लीट करेंगे। पूरा एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, वैद्युत के बारे में। हम लोग पहले सिंपल सा जो वैद्युत का परिचय होता है, जिसमें वैद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। और फिर अगला जो हम लोगों को चैप्टर रहेगा वो रहेगा वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। और फिर हम लोगों को देखना है क्या, इसमें देखना है चुंबकत्व, चुंबकत्व के बारे में देखना है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों को इतने टॉपिक, इतने चैप्टर कुल क्या करना है, कंप्लीट करना है फिजिक्स में। और हम लोग पूरा एक एक करके पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम लोग यहाँ पे थ्योरी देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, दो के दोनों देखेंगे।
अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, अगर पहला चैप्टर लें तो लाइट से हम लोग शुरू करते हैं। अगर लाइट वाला पोर्शन लेते हैं तो यहाँ से अगर लाइट की बात करें तो सबसे पहले लाइट का क्या होना चाहिए, परिचय होना चाहिए। लाइट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हम लोग हेडिंग बनाएंगे वो क्या है, लाइट। और यहां से लाइट के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हेडिंग बनाइए प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, लाइट। अब देखो यार बच्चा, अगर हम प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें, तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ठीक है ना। प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है। और इसी की सहायता से हम क्या करते हैं, अपने आंखों के द्वारा क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। या हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है जो हमें वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। तो अगर हम यहाँ बात करें, प्रकाश क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से, किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को, जिसकी सहायता से वस्तु को किसी वस्तु को हम अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं। तो ये बच्चा क्या हो गया, प्रकाश हो गया। अब बात आती है कि प्रकाश कब हम वस्तु को देखते हैं। तो जैसे ये क्या है, मान लेते हैं एक क्या है, ये प्रकाशिक स्रोत है, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है ना। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु, ऑब्जेक्ट हमने रखा है। अब ये प्रकाश से प्रकाश किरणें क्या करेंगी, निकलेंगी, ऐसे समांतर आएंगी। और ये प्रकाश किरण जब यहाँ पर आती है तो जो किरणें आती है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहेंगे बच्चा, आपतित किरण कहते हैं। और ये आपतित किरण इस वस्तु पर आती है और यहाँ से टकराकर हमारी आंखों पर ऐसे पड़ती है। और जब ये हमारी आंखों पर पड़ती है तो ये क्या हो गया, ये टकराकर इधर गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। जब ये प्रकाश किरण टकराकर हमारी आंखों में जाती है तो इसी पूरे घटना को हम लोग कहते हैं बच्चा परावर्तन, ठीक है ना। आगे चल के हम लोगों को पढ़ना भी है। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर कहाँ जाती है, हमारी आंखों पर जाती है। और हमारी आंखों पर जब जाती है तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई देता है। अगर इस मार्कर को हम क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो प्रकाश है वो कहाँ आया होगा, इस मार्कर पे आया होगा। और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, परावर्तित होकर, टकरा कर हमारी आंख पे पड़ा है ये प्रकाश किरण, जिसके कारण हमें ये वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ गया। तो ये क्या था, प्रकाश के बारे में था, प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जो प्रकाश होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति रखती है। तो यहाँ पर अगली हेडिंग बनाएंगे प्रकाश की, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। अगर बच्चा हम बात करें, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की प्रकृति की बात करें, जो प्रकाश होता है ये दो प्रकार का नेचर रखता है। ये आपका दो प्रकार का नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है। क्या रखता है, डुअल नेचर रखता है। इसे हम लोग कहते हैं दोहरी प्रकृति। प्रकाश जो होता है वो हमेशा दोहरी प्रकृति रखता है, दो प्रकार की इसका नेचर होता है। जो पहला नेचर होता है, अगर हम इसके पहले नेचर की बात करें तो प्रकाश कण प्रकृति रखता है। प्रकाश कण प्रकृति का होता है, जिसे हम लोग कहेंगे पार्टिकल नेचर। और दूसरा जो होता है प्रकाश, क्या होता है, तरंग प्रकृति का होता है, तरंग प्रकृति का होता है। अगर हम बात करें जो प्रकाश होता है वो तरंग प्रकृति का होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वेव नेचर, वेव नेचर,
ठीक है ना, वेव नेचर। प्रकाश कण प्रकृति भी होता है, प्रकाश तरंग प्रकृति भी होता है, इसीलिए कहा जाता है प्रकाश हमेशा दो प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है, डुअल नेचर का होता है। अब बात आती है कि जो प्रकाश दो प्रकृति का होता है तो इसका मतलब क्या है, जो प्रकाश होता है वो कण रूप में भी चल लेता है और प्रकाश तरंग रूप में भी चल लेता है। प्रकाश कण के रूप में भी गमन करता है और प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करता है। तो अगर हम कण प्रकृति की बात करें तो कण प्रकृति सबसे पहले किसने बताया था? कण प्रकृति के बारे में न्यूटन साहब ने बताया था। न्यूटन साहब ने बताया था जो प्रकाश होता है वो कण के रूप में चलता है। तो इन्होंने कहा था प्रकाश कण के रूप में गमन करता है या चलता है, गमन करता है या चलता है। प्रकाश कण के रूप में गमन करता है या चलता है। अब यहाँ पे जो तरंग प्रकृति होता है ये हाइगेंस ने बताया था। किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। और हाइगेंस ने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है जो प्रकाश होता है वो डुअल नेचर रखता है, दोहरी प्रकृति होता है। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश की कितने नेचर होते हैं तो हमेशा आप ये बताइएगा जो प्रकाश होता है वो हमेशा डुअल नेचर का होता है। ठीक है ना। ये बच्चा क्या इसके बारे में होगा, प्रकाश और प्रकाश के नेचर के बारे में। अगर अब हम यहाँ पे बात करें प्रकाश का गुण क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, तो अगली हेडिंग बनाइए प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग हम लोग बनाएंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश का क्या क्या गुण होता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। अगर यहां से बच्चा हम पहले गुण के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं जो प्रकाश होता है वो समांगी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। अगर हम बात करें प्रकाश समांगी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करने का बेटा मतलब क्या होता है, चलता है, गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो समांगी माध्यम में सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। अब बात आती है सीधी रेखा क्या होता है, ठीक है ना, सॉरी समांगी माध्यम क्या होता है। अगर हम यहाँ बात करें समांगी माध्यम, तो समांगी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो सब एक ही प्रकार के हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, ये क्या है, यहाँ पर वायु है। अब अगर इतना दूर माध्यम वायु है तो इस माध्यम में हर जगह अगर आप देखेंगे तो वायु के ही कण क्या होंगे बच्चा, उपस्थित होंगे। हर जगह किसके कण उपस्थित होंगे, वायु के कण उपस्थित होंगे। इसीलिए इस माध्यम को हम लोग क्या कह सकते हैं, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम, ठीक है ना। तो समांगी माध्यम ऐसा माध्यम होता है जिसमें एक ही माध्यम के एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। इसे इंग्लिश में होमोजीनियस मीडियम कहते हैं। होमोजीनियस मीडियम कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर देखा जाए कि अगर ये समांगी माध्यम है तो इसमें जो प्रकाश चलेगा वो चाहे जितनी दूर चली जाए हमेशा ये सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है ना। प्रकाश कैसे चलेगा, सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कभी प्रकाश बच्चा ऐसे इस तरीके से नहीं चलेगा, जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं चलेगा। जब भी बच्चा प्रकाश ट्रेवल करेगा वो हमेशा सीधी रेखा में ही क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, सीधी रेखा में ही गमन करेगा। तो ये प्रकाश का क्या हो गया बच्चा, पहला गुण हो गया। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। अगर बच्चा हम कहें प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है तो निर्वात में। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये प्रकाश की चाल होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है जिसे हम लोग वैक्यूम कहते हैं। निर्वात क्या होता है,
ऐसा माध्यम मतलब जहां पर कोई मीडियम ही ना हो, यहाँ तक कि वायु भी ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, निर्वात कहेंगे। ठीक है ना, वैक्यूम बोलेंगे। अब इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की चाल चाहे आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर क्या करती है बच्चा, ट्रेवल करती है, चलती है 1 सेकंड में केवल। ठीक है ना। अब ये किस में हो गया, ये निर्वात में हो गया। लेकिन अगर वायु की बात करें तो वायु में जो बच्चा प्रकाश की चाल होता है ये 2.9932 ऐसे करके होता है, कुर्ते 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये देखा जाए ये आपका 2.99, तो क्या ये लगभग 3 के करीब है। तो इसीलिए कहा जाता है वायु या निर्वात में जो प्रकाश चाल होती है वो 3 इंटू कितना होता है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो निर्वात देखिए एग्जैक्ट अगर आप वैल्यू देखेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका कितना होता है, 2.99 के करीब में होता है। और यहाँ पर अगर हम राउंड फिगर में लेके चलें, ठीक है ना, एक राउंड फिगर में हम लेके चले तो जो ये वैल्यू होता है वो बच्चा आपका होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि निर्वात और वायु में जो प्रकाश चाल होती है वो क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पॉइंट हम लोगों ने देखा कि कहते हैं कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है या सरल रेखा में चलता है, और प्रकाश जो होता है वो उसकी चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, निर्वात या वायु में। अब अगले अगर हम पॉइंट की बात करें, अगला जो पॉइंट है तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरे नंबर में अगर हम बात करें तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अगर हम यहाँ बात करें प्रकाश जो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मैग्नेटिक वेव होता है। प्रकाश क्या होता है बच्चा, एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है कि ऐसा तरंग, ऐसा तरंग, ऐसा तरंग जिसके संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए, संचरण का बेटा मतलब होता है कि जिसके चलने के लिए, प्रोपगेशन के लिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसे हम लोग बच्चा क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो प्रकाश होता है वो कैसी तरंग होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे होती है जिनके संचरण के लिए किसी हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे माध्यम रहे तो भी वो चलेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो भी वो ट्रेवल करेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि माध्यम में क्या हो गया। अब बच्चा माध्यम की अगर बात करें तो जैसे माध्यम में क्या आता है, मीडियम में क्या आता है, वायु आता है, तेल आता है, ठीक है ना, पानी आता है, जल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, रॉक साल्ट आता है, रॉक साल्ट होता है, हीरा हो गया। ये सब बच्चा क्या हो गया, ये सब क्या है, माध्यम है, ये सब क्या है, माध्यम है। तो अगर हम बात करें प्रकाश कैसा तरंग है, वैद्युत चुंबकीय। अगर ये पूछा जब जो प्रकाश होता है वो अगर इसके अलावा भी कहा जाए तो प्रकाश कैसा तरंग होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। जो प्रकाश होता है वो बच्चा अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ तरंग। कभी कभी ये भी आपका पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रकाश कैसा तरंग होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है ना। अब यहाँ बात करते हैं जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है वो कितना होता है। अगर हम यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें, कौन सा, चौथा नंबर पॉइंट की बात करें, तो जो प्रकाश होता है, अगर हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की बात करें तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को बच्चा क्या कहते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य कितना होता है, ये आपका 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। कई किताबों ने लिखा है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। अगर इसी के आसपास अगर वैल्यू है, ठीक है ना, होता है, अगर इसी के आसपास क्या है, वैल्यू दिया है, तो क्या होगा, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, ठीक है ना। और जो प्रकाश होता है बच्चा, अगर हम बात करते हैं प्रकाश की,
तो प्रकाश को हम लोग कहते हैं विजिबल लाइट। क्या कहते हैं? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जिसे हम लोग बच्चा कहते हैं दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। अब दृश्य प्रकाश क्या होता है कि ऐसा प्रकाश जो हम अपने आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? विजिबल लाइट। जो हमारे आंखों के लिए क्या हो? विजिबल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विजिबल लाइट बोलते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं। ठीक है बच्चा। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है उसे देखते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश होता है वो अलग, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें, जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ठीक है ना? या हम कह सकते हैं माध्यम परिवर्तित करने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है ना? माध्यम परिवर्तित करने पर, माध्यम परिवर्तित करने पर, परिवर्तित करने पर, करने पर प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है, बदल जाती है। प्रकाश की चाल बदल जाती है। अगर बच्चा आप माध्यम को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, तो वो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। जैसे हमने ले लिया, ये क्या है? ये वायु है। वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक ये क्या है? माध्यम मान लेते हैं जल है। अब जब वायु से किसी में जाएगा, जल में प्रकाश जाएगा, तो इसमें जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इसमें 2 × 10 सॉरी, ये आपका हो जाएगा 2.25 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? बदल जाती है। समझ में आया? तो अगर माध्यम आप चेंज करते हैं तो प्रकाश की चाल बदल जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं बच्चों कि अलग अलग माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो बच्चा क्या होता है? अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब हम यहां से देखते हैं छठा नंबर, प्रकाश, प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा परावर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना होती है। अगर हम बात करें प्रकाश में या प्रकाश के द्वारा परावर्तन और अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो ये बच्चा क्या था प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है हम लोगों ने देखा। प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसी की सहायता से हम क्या करते हैं? किसी वस्तु को अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा हमने बात किया जो प्रकाश होता है वो कैसा नेचर रखता है बच्चा। प्रकाश डुअल नेचर रखता है, दोहरी प्रकृति रखता है। एक प्रकाश कण के रूप में चलता है, अब प्रकाश क्या होता है? तरंग के रूप में ट्रेवल करता है। अगर हम बात करें जो कण प्रकृति होता है वो किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और जो तरंग प्रकृति होता है बच्चा वो किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। ठीक है? तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रकाश का कितना नेचर होता है, दो नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो प्रकाश का गुण होता है वो क्या होता है। प्रकाश सीधी और सरल रेखा में चलता है, किसमें? समांगी माध्यम में। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? वायु या निर्वात में होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलग अलग माध्यम जो प्रकाश की चाल होती है बच्चा वो क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश जो होता है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है बच्चा? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और वैद्युत चुंबकीय तरंगें ऐसी तरंगें होती हैं जिनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और हमने कहा कि जो प्रकाश होता है अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलता है। अगर हम यहाँ बात करें कि क्या कहते हैं जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम या 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये लगभग इसी के रेंज में हमेशा रहता है। कई किताबों ने अलग अलग रखा है, किसी ने 3800 से 7800 रखा है, कई लोग तो 3800 या 3900 से 7500 एंगस्ट्रॉम रखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ये वैल्यू लेंथ दिया होता है जो कि सभी के सभी सही है। ठीक है ना? तो ये बच्चा क्या था? किसके बारे में? प्रकाश के बारे में था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो आप उसे जरूर ऑन कर ले ताकि जब भी हम वीडियो डाला करें तो आप तक संदेश पहुंच जाए। थैंक यू साथियों।